वेलकम स्टूडेंट्स। हम आज आपको चैप्टर 3 ज्योग्राफी भूगोल का है। इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी पृथ्वी जो है कैसे बदल रही है, इसके बारे में हम आपको आज यहाँ पढ़ाएंगे। ओके, तो याद रखने योग्य नए शब्द है, ये आप खुद से जो है इसको पढ़ लेंगे, लेकिन हम चैप्टर को हम यहाँ डिस्कशन पूरी अच्छी तरह से करेंगे। ओके, तो चलते हैं आज का जो है अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, आप लोग जो हैं इसे अच्छी तरह से जो है ध्यानपूर्वक जो है सुनेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। जैसी बताई गई है, पृथ्वी की सतह हर जगह एक समान नहीं है। यानी कहा गया पृथ्वी जो हमारी है, ठीक है, इसकी सतह जो है वह एक समान हर जगह नहीं है। कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार है, कहीं मैदान भी है। हमारी पृथ्वी पर निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। कहा गया हमारी जो धरती है, ये पृथ्वी जो है, इस पर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। आज हम जिन स्थलाकृतियों को देखते हैं वे लाखों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। कहा गया है कि जो हम आज पृथ्वी जो स्थलाकृति जो हम देख पा रहे हैं वह लाखों वर्षों के दौरान, यानी बहुत पहले जो परिवर्तन हुए हैं उसके परिणाम को आज हम देख पा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक अति विशालकाय भूखंड के रूप में आपस में जुड़े थे। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यानी लाखों वर्ष पहले जितने भी महाद्वीप हैं वो एक विशाल भूखंड के रूप में आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पैंगनिया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पैंगनिया। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार जो है महाद्वीप एक विशाल भूखंड के रूप में आपस में जुड़े हुए थे, उसे क्या कहा जाता है? तो पैंगनिया के नाम से उसे जाना जाता है। देखिए यहाँ पर हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, उसे नाम क्या दिया गया है? पैंगनिया नाम दिया गया है। ओके, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, यानी आंतरिक मतलब अंदर, पृथ्वी के अंदर भाग में क्रियाशील बलों के कारण पैंगनिया टूट गया और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इसे महाद्वीपीय विस्थापन कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन क्या है, तो आपको बताना होगा कि पृथ्वी के जो है अंदर जो विशालकाय, ठीक है, जो क्रियाशील बलों के कारण, ठीक है, पैंगनिया जो था वो टूट गया और टूटने की जो है घटना को जो है विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? महाद्वीपीय विस्थापन कहा जाता है। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन कहा जाता है। ओके, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वैगनेर द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब इस सिद्धांत के स्थान पर स्थलमंडलीय प्लेटों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपटल अनेक छोटी बड़ी प्लेटों से निर्मित है, जो पृथ्वी के आंतरिक गतियों के कारण सतह के नीचे स्वतंत्रता पूर्वक तैरती रहती है। ऐसा कहा गया है, ठीक है, कि जर्मनी के मौसम विज्ञानी, यानी जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिकों का जो अल्फ्रेड वैगनेर द्वारा प्रस्तुत किया गया, उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा सिद्धांत है कि स्थलमंडलीय प्लेट, धरती के अंदर जो है प्लेट के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि पृथ्वी की भूपटल अनेक छोटे बड़ी प्लेटों से निर्मित है। यानी पृथ्वी की जो भूपटल है वो छोटी बड़ी प्लेटों से बना हुआ है, जो पृथ्वी की आंतरिक गतियों के कारण, आंतरिक गति मतलब अंदर के गति के कारण नीचे स्वतंत्रता पूर्वक तैरती रहती है। ठीक है, ये प्लेट पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बलों के कारण गतिमान रहती है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसा उनका माना गया है कि धरती के अंदर जो छोटे बड़े प्लेट जो होते हैं, ठीक है, जो छोटे बड़े प्लेट होते हैं वो आपस में आंतरिक गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? आंतरिक गति करते रहते हैं। ठीक है, और ये आंतरिक गति के कारण जो है स्वतंत्रता पूर्वक नीचे का प्लेट तैरती रहती है। ये प्लेट पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न बलों के कारण गतिमान रहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह जो है उसमें परिवर्तन दिखने को मिलता है। कहीं पहाड़ हो जाते हैं तो कहीं पठार हो जाते हैं,
ठीक है, तो कहीं कुछ और हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। अब यहाँ पर टॉपिक आ रहा है पृथ्वी का बल। पृथ्वी का बल, ओके, पृथ्वी का क्या है, ये बल है। तो पृथ्वी के बल में क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया अपने स्रोत के आधार पर ये बल दो प्रकार के होते हैं। पृथ्वी के जो बल हैं वो अपने स्रोत के आधार पर, किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर हैं, जो दो प्रकार के हैं। एक है अंतर्जनित बल और दूसरा है बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल का मतलब हो गया आंतरिक बल और बहिर्जनित का बल हो गया बाहरी बल। ओके, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर दोनों का डिफाइन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी के जो है स्रोत के आधार पर बल कितने प्रकार के होते हैं। तो पृथ्वी के स्रोत के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं, पहला अंतर्जनित बल और दूसरा बहिर्जनित बल। ओके, अब यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि अंतर्जनित बल क्या है। ठीक है, क्या अंतर्जनित बल क्या है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में, पृथ्वी के अंदर के भागों में उत्पन्न बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। देखो यहाँ पर बता दिया गया है कि पृथ्वी के अंदर जो भाग में उत्पन्न बल होते हैं उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी तीव्र व आकस्मिक गति के उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी। कहा गया अंतर्जनित बल है तो कभी तेज बहुत गति से होते हैं तो कभी बहुत धीमी गति से होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है आकस्मिक अंतर्जनित बल। आकस्मिक मतलब क्या हो गया, एकाएक, जिसकी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर भी इसका डिफिनेशन बताया गया है कि आकस्मिक अंतर्जनित बल पृथ्वी को स्थल मंडलीय प्लेटों में तीव्र और अप्रत्याशित परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इनके कारण पृथ्वी की सतह पर अचानक और तीव्र परिवर्तन होते हैं जिससे भारी मात्रा में विनाश अथवा जान माल की हानि होती है। यहाँ पर बता दिया गया है कि आकस्मिक अंतर्जनित बल उस बल को कहते हैं जिसमें पृथ्वी के स्थलमंडलीय प्लेटों में, स्थलमंडलीय प्लेट जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेट है उसमें अचानक तीव्र बहुत तेज गति से जो है परिवर्तन होने लगते हैं। इसके कारण पृथ्वी की सतह पर अचानक और तीव्र परिवर्तन होते हैं जिससे भारी मात्रा में ये परिवर्तन होने के कारण, प्लेटों में परिवर्तन होने के कारण जो है भूकंप जैसी घटनाएं घटती है जिसके कारण जो है भारी मात्रा में विनाश अथवा जान माल की हानि होती है। आकस्मिक अंतर्जनित बल के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसी घटनाएं होती है जो पृथ्वी की सतह को अप्रत्याशित रूप से परिवर्तित कर देती है। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि आकस्मिक अंतर्जनित बल है, इससे क्या क्या हो सकते हैं। तो इससे भूकंप आ सकते हैं, ज्वालामुखी, भूस्खलन हो सकता है, ये घटनाएं हो सकती है और उसके जो है स्थलाकृति जो है धरती की, इसको ये बदल सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी है क्या, तो ज्वालामुखी भूपटल पर खुला एक छिद्र, यानी ज्वालामुखी जो होता है वो धरती पर जो है एक छेद के रूप में खुलता है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर के भाग से कुछ जो है लिक्विड फॉर्म में द्रवित मैग्मा बाहर निकलता है, जो बाहर जमा होकर ठंडा होने पर लावा यानी सैल बनता है, पहाड़ बनता है। मैग्मा के निरंतर निकलते रहने से ज्वालामुखी शंकु या ज्वालामुखी पहाड़ बनता है। ज्वालामुखी के मुख पर बने वृत्ताकार गर्त को बीवर या क्रेटर कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भूपटल जो होती है यानी धरती का ऊपरी भाग पर जो होता है, जब एक छिद्र खुलता है, ठीक है, यानी एक होल हो जाता है, ठीक है, जिससे होकर धरती के अंदर से कुछ द्रवित पदार्थ निकलता है जिसे मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा बाहर निकलने पर धीरे धीरे ठंडा होता है, ठंडा होने पर यह लावा या सैल बन जाता है। मैग्मा के निरंतर निकलने पर यानी मैग्मा के लगातार निकलने रहने से शंकु आकार का जो है पहाड़ बनता है और ज्वालामुखी के मुख पर बने जो वृत्ताकार गर्त होते हैं जिसको बीवर या क्रेटर कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रेटर किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो है धरती के अंदर से जो शंकुकार यानी शंकु आकार का जो है आकार का जो
आकृति बनती है उसे बीवर या क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आती है भूकंप। देखिए यहाँ पर भूकंप के बारे में बताया गया है कि भूकंप क्या है। ठीक है, तो भूकंप देखिए, तो यहाँ पर चले फिगर पहले दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है ज्वालामुखी होते हुए दिखाया गया है। कैसे हो रहा था, देखिए ये धरती है का अंदर का भाग है। ये क्या है, धरती के अंदर का भाग है जहाँ से एक पॉइंट ऊपर की ओर छिद्र के रूप में निकला है। ये लगातार निकलती रहती है, इससे निकलती है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और ये इस तरह से जो है फैलता चला जाता है, जो एक प्रकार का शंकु का रूप धारण कर लेता है। इसी को कहा गया है आपका क्या, क्रेटर कहा गया है। क्या कहा गया, इसको क्रेटर कहा गया, क्रेटर नाम दिया गया है। समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं भूकंप का पॉइंट आता है। क्या आता है, भूकंप। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि भूकंप क्या है और ये कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण, अंतर्जनित मीन्स होता आंतरिक बल यानी पृथ्वी के अंदर का बल, तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण स्थलमंडलीय प्लेटों में गति होती रहती है। अभी हमने जस्ट बताया था कि पृथ्वी के जो है अंदर, ठीक है, फोर्स के कारण जो है प्लेटों को आपस में टकराते रहते हैं। प्लेट जो होते हैं, पृथ्वी के आंतरिक प्लेट जो होते हैं आपस में टकराते रहते हैं और टकराने के कारण जो है वहाँ बल उत्पन्न होता है। और यही बल के कारण जो है जिससे पृथ्वी का सतह में कंपन होने लगता है और पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भूकंप किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि पृथ्वी के अंदर बल के कारण जो है, पृथ्वी प्लेटों को टकराने के कारण जो बल उत्पन्न होता है और ये बल के कारण जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है कंपन होती है और इसी कंपन को जो है आपका भूकंप कहा गया है। जिस स्थान पर भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वो उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, तो जिस स्थान पर, जिस स्थान मतलब होगा जहाँ पर जो है, जिस पॉइंट पर जो है भूकंप की उत्पत्ति हो रही है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र से निकटतम दूरी के भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन चारों और तरंगों के रूप में फैलता है। दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। भूकंप का मापन भूकंप मापी नामक यंत्र से किया जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में भी मापी जाती है। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, और ये रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। ठीक है, और भूकंप का अध्ययन भूकंप विज्ञान कहलाता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में बता दिया गया है कि भूकंप का जो स्टडी किया जाता है उसे भूकंप विज्ञान कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए विशेष संदर्भ भूज और भूकंप के बारे में कुछ यहाँ पर जो है डिस्कशन किया गया है, तो चलते हैं इसके बारे में हम बता देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया 26 जनवरी 2001, ये जो बीते हुए साल जो हैं आज से 20 साल पहले यानी 26 जनवरी 2001 को सुबह 8:46 में रिएक्टर पैमाने पर 6.9 की तीव्रता के एक भीषण भूकंप ने गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भूकंप सक्रिय क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। कहा गया 26 जनवरी 2001 को सुबह 8:46 में जो है उसका जो है भूकंप की तीव्रता जो मापी गई वह 6.9 की तीव्रता की जो रिएक्टर माप में होती है वह भीषण भूकंप गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भूकंप सक्रिय क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। भुज शहर कच्छ जिले के बिल्कुल मध्य में स्थित है, अतः इस भूकंप को भुज भूकंप के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भुज भूकंप किसे कहा जाता है, तो आपको बताना होगा कि भुज शहर कच्छ जिले के बिल्कुल मध्य में स्थित है। इस भूकंप को भुज भूकंप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत भयानक भूकंप हुई थी जो 26 जनवरी 2001 को सुबह 8:46 में हुआ था और रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता जो है 6.9 मापी गई थी।
भूकंप के कारण लगभग 17,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बहुत बड़ी घटना हुई थी और इसमें लगभग जो है 1,50,000 लोग घायल हुए थे और लगभग जो है 15,70,000 लोग अन्य प्रकार से प्रभावित हुए। अकेले कच्छ जिले में लगभग 2,58,000 मकान क्षतिग्रस्त हुए या नष्ट हुए और संपूर्ण गुजरात राज्य में लगभग 8,39,000 मकान या तो क्षतिग्रस्त हुए या नष्ट हो गए। इनमें से अधिकांश इमारतें भूकंप से बचाव को ध्यान में रखकर निर्मित नहीं की गई थी। हालांकि भूकंपरोधी तकनीकी का उपयोग करके बनाई गई लोहे और कंक्रीट की अनेक इमारतें भी नष्ट हुई, जो इसे भुज भूकंप के नाम से जाना जाता है, जो बहुत बड़ी घटना हुई थी। 26 जनवरी 2001 को भारतीय उपमहाद्वीप में आया भीषण भूकंप। तीव्रता रिएक्टर में इसकी पैमाना जो मापी गई 6.9 की तीव्रता थी। अब इसका केंद्र देखिए भुज में दिखाया गया है ना। ये लगभग सभी शहरों को, पूरा भारत देश के अलावा देखिए और भी देशों को ये प्रभावित किया। देखिए पाकिस्तान क्षेत्र को भी दिखा रहा है, बांग्लादेश को भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत बड़ी जो है घटना घटी थी, लेकिन गुजरात राज्य पूरी तरह से प्रभावित हुआ था इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम बताना चाहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, भूकंप के संभावित खतरों से बचाव के उपाय। अगर भूकंप आती है, ठीक है, अगर भूकंप आती है तो उससे बचने के क्या उपाय करनी चाहिए, कैसे बचनी चाहिए उस भूकंप से। तो देखिए बताया गया, इसमें कुछ पॉइंट को बताया गया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, भूकंप के समय संभावित खतरों से बचाव के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। पहला पॉइंट, घर हो या कार्यालय से निकलकर बाहर किसी खुले स्थान में आ जाएं। पेड़, बिजली के खंभे अथवा साइन बोर्डों से सावधान रहें। यहाँ कहा गया है कि घर या कार्यालय में अगर आप हैं तो वहाँ से बाहर निकल जाइए। पेड़, बिजली के खंभे या और भी जगह जहाँ ऊंची चीज़ें हो वहाँ नहीं रहनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, भूकंप के समय यदि आप घर में ही हैं तो झुककर किसी मेज या डेस्क के नीचे घुस जाएं ताकि ऊपर से गिरने वाली किसी वस्तु से आपको चोट न लगे। ऐसा बताया गया, भूकंप अगर हम फंसे हुए हैं घर में और भूकंप आ जाए तो चौकी हो गया, मेज़ हो गया या डेस्क हो गया, ये सब के नीचे जाकर छुप जाना चाहिए, जिससे कुछ अगर चीज़ें गिरती है तो मेज़ या टेबल पर ही गिरेगी और आदमी लोग हो या कोई इंसान ही है उसे खतरा न हो, किसी वस्तु से जो है आपको चोट न लगे। नंबर 3, गैस, हीटर आदि उपकरण बंद कर दें। अगर गैस है या हीटर है तुरंत उसे बंद कर देनी चाहिए। नंबर 4, अपने मित्रों व परिवार के सदस्यों में भूकंप के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। अपने मित्र हों या साथी हों या कोई परिवार हो, उनको भूकंप के बारे में बतानी चाहिए कि भूकंप होने के समय, ठीक है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। तो हमने भी जो है भूकंप के संभावित खतरों के बचाव के उपाय के बारे में हमने बताया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे के टॉपिक्स को हम समझाएंगे। आज इतना ही। थैंक यू।